प्यारे बच्चों, अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। कक्षा 12 गणित में हम लोग अनंत श्रेणी के योगफल का अवकलन पढ़ेंगे। देखिए, अनंत श्रेणी के योगफल में क्या करना होता है, तो श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए श्रेणी के प्रथम पद के उपरांत आने वाले पदों का योगफल y मानकर प्राप्त फलन का क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। आज ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि यदि y बराबर दिया गया है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट 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 क्या है, अनंत है। तो अब ध्यान दीजिए, आपको इसमें बताया गया कि प्रथम फलन के बाद आने वाले पदों को क्या y मानकर अवकलन किया जाता है। तो हल में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हल में कि ये प्रथम फलन है, तो y बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और इस वाले पद को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो y हमने मान लिया, क्या मान लिया कि ये आप हमने मान लिया कि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, मतलब इस वाले पद को प्रथम पद के बाद के पदों को y हम मान लेते हैं। अब आज ये दोनों पक्षों का क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, पक्षों का वर्ग करने पर, तो कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब अवकलन कर देते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2y dy अपान में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स का cos x हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा dy अपान में dx। dy अपान में dx को एक साथ कर लीजिए, इनको पक्षांतर कर दे रहे हैं तो 2y और dy अपान में dx माइनस dy अपान में dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x। इसमें से dy अपान में dx कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। इम्प्लाई दैट्स, यहां से dy dx लिखेंगे तो dy अपान में dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x बट्टा में 2y माइनस 1। और यही हम लोग को प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि dy dx इक्वल टू cos x बट्टा में 2y माइनस 1, जो कि आपका प्रूफ हो गया। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अस्पष्ट फलन क्या होता है। तो अस्पष्ट फलन की माना x तथा y के मध्य ऐसे समीकरण जिससे y को तुरंत x के फलन के रूप में नहीं रखा जा सकता है, तब y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। आ जाइए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि साइन y इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, तो dy dx इक्वल टू इतना सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x समीकरण जिसे y को तुरंत x के पदों में, यहाँ y को तुरंत x के पदों में हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम इसको हल कर देख लेते हैं। ये अस्पष्ट फलन है, तो हमने इस समीकरण से x बराबर क्या ले लिया, साइन y बटा में इतना कर दिया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करिए, dy dx इंटू x और यहाँ पे dy dx क्या हो जाएगा, साइन y बटा में साइन a प्लस वाई। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसका अंश और हर के फार्मूले से कर लेते हैं, और इधर x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर क्या होगा, हर गुणे अंश का अवकलन गुणान, तो साइन a प्लस वाई गुणे अंश का अवकलन, तो dy dx साइन y का क्या हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा cos y और dy अपान में dx। ध्यान दीजिए, ये निहित है इसलिए इसको dy अपान में dx लिख दिए, ये नहीं कि cos y लिखकर उसको छोड़ देंगे।
तो हम पुनः cos y इंटू डी वाई अपान में डी एक्स माइनस अंश गुणे हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक, अर्थात इसका जब अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई इंटू पुनः इतने का करेंगे तो डी वाई अपान में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा बटे में हर का होल स्क्वायर, बटे में हर का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो साइन a प्लस वाई और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, इधर से डी वाई अपान में डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई अपान में डी एक्स हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस a प्लस वाई, कोष्टक क्लोज। अब देखिए साइन a कॉस b माइनस साइन a कॉस b, ये साइन a प्लस b का फार्मूला हो गया, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ये आपका फार्मूला हो गया साइन a प्लस b के रूप में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी वाई अपान में डी एक्स इंटू साइन a माइनस b, अर्थात ये क्या हो जाएगा साइन a माइनस b, तो a प्लस वाई माइनस वाई, वाई वाई से कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई या डी वाई अपान में डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटा में साइन a, और यही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम लोग आज दो फलनों का अवकलन देखे, एक अनंत श्रेणी के योग का अवकलन और दूसरा अस्पष्ट फलनों का। आज का हम लोग का टॉपिक यही तक। अगर इन सवालों में कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए।